अस्सलाम वालेकुम। NAR साइंस कॉलेज की तरफ से मैं आप तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है चैप्टर नंबर 10 स्टैटिस्टिक इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक्सरसाइज 10.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट ए, पहले हम उसका पार्ट ए जो है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट ए के लिए बेटा जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला उसका यूज है उसमें दिया हुआ है P ऑफ Z ग्रेटर देन 1.645। अब अगर हम देखें जब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे 3 वाले, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो 2 डिजिट तक थी, यानी 1.64। लेकिन अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 3 डिजिट तक आ गए हैं। तो इस 3 डिजिट वाली वैल्यू को जो है आप वो टेबल के अंदर फाइंड नहीं कर सकते। टेबल के अंदर 2 डिजिट तक वैल्यू होती है, 3 डिजिट तक वैल्यूज नहीं होती। तो 3 डिजिट वाली वैल्यू के लिए फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए इंटरपोलेटिंग का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो मेथड क्या है, उसमें आप क्या करते हो बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि अब P ऑफ Z ग्रेटर देन, ये सारी वैल्यू क्या है, A। अब P ऑफ Z ग्रेटर देन A है, तो ग्रेटर देन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा, जब P ऑफ Z ग्रेटर देन A हो तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस फाई ऑफ A, और जब P ऑफ Z लेस देन A हो तो तब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फाई ऑफ A। तो अब आपके पास P ऑफ Z ग्रेटर देन A है इस वाले क्वेश्चन में, Z ग्रेटर देन A, तो हमारे पास जो ऊपर वाला फार्मूला है वो यूज होगा। वो क्या है, 1 माइनस फाई ऑफ A। अब A की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आनी है, 1 माइनस 645। अब बेटा इसको आपने कह दिया ये हमारे पास एक इक्वेशन A है। अब इस इक्वेशन में आपने इस वैल्यू को अलहदा कर लेना है, फाई ऑफ 1.645। पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंटरपोलेटिंग वाला फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला बेटा कुछ इस तरह से है आपके पास, फाई ऑफ 1.64। आपने लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ देना और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपने उसको लिख लेना है। उसके बाद प्लस आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट जो डिवाइड के ऊपर वैल्यू आनी है वो सारी एज इट इज यही आ जानी करनी है, 1.645। उसमें से माइनस होना है ये लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के 1.64। यानी आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू हो बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इसी का 1 डिजिट कम करके उसको 5 के साथ लिख लेना है, प्लस फिर आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यूज को एज इट इज लिखना है, माइनस इसमें लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 पॉइंट डिवाइड के नीचे 1 पॉइंट, इसको जो आगे वाली वैल्यू है उसमें एक ऐड कर लेना है 5, और फिर आपने माइनस 1.64, ये उसको एज इट इज लिख देना है। इसमें आपने अगली वाली वैल्यू में एक ऐड करके, हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और फाई ऑफ ये जो नीचे वाली वैल्यू है, पहले इसको 1.65 और फिर माइनस फाई ऑफ आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 1.64। अब बेटा आपने इनकी वैल्यूज को निकालना है। तो अब आपके पास ये जो है फाई ऑफ 1.64, टेबल में जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टेबल नंबर 9। सबसे पहले हमने क्या देखना है, टेबल नंबर 9 में हमने देखना है 1.64, उसका कौन सा आपने इंडेक्स लेना है, 4 वाला इंडेक्स लेना है। तो 1.6 को जब हमने देखा, 1.6 का 4 वाला जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.9495, 0.94950 प्लस। अब इनको हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम जो है एज इट इज कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। क्या है, 1.645 माइनस 1.64। बेटा जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 0.005 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को करेंगे 1.65 माइनस 1.64
तो हमारे पास आया 0.01। उसके बाद एज इट इज ये ब्रैकेट लगाई। अब हम किसकी वैल्यू देखते हैं, अब हम टेबल से वैल्यू चेक करते हैं फाई ऑफ 1.6 और उसका 5 वाला डिजिट। तो इसकी वैल्यू जब हम चेक करेंगे 1.6, उसका कौन सा डिजिट हमने लेना है, 1.6 का 5 वाला डिजिट लेना है, जो है उसका सॉरी इंडेक्स लेना है। 5 वाले इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू है 0.595053, 0.95053 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी पाई ऑफ 1.64, तो वो कितना आया था 0.94950, 0.94950। अब बेटा उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद हम इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 0.94950 प्लस इन दोनों को आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। जब हमने क्या किया 0.005 को डिवाइड किया 0.01 पे, तो हमारे पास आंसर आया 0.5। इसको इस पे डिवाइड किया। उसके बाद अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो आपके पास क्या वैल्यू थी 0.95053 माइनस 0.9495 और 0.95053 माइनस 0.94950। तो आपके पास बेटा ये आया है 0.00103। इन दोनों को हल करके ये वैल्यू आ गई। अब आप नेक्स्ट पे क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे। क्या वैल्यू है आपके पास 0.94950। उसके बाद प्लस अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया आपने इन दोनों वैल्यू को, तो आपके पास आ गया 0.000515। ये आ गया आपके पास इन दोनों को वैल्यूज को जब आपने मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हो तो क्या आता है 0.94950। अब बेटा इनको हल किया तो हमारे पास आया 0.9500। अब आपके पास ये आ गया आंसर किसका, इस वाली वैल्यू का। अब आप इक्वेशन ए को लिखो। इक्वेशन ए थी हमारे पास 1 माइनस फाई ऑफ 1.645। अब इसमें 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, फाई ऑफ जो है 1.645, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0.9500। अब 1 में से आपने क्या कर देना है, 1 में से इसको माइनस कर देना है, 1 माइनस, तो आपका आंसर आ गया 0.0। आपके पास कैलकुलेटर पे 499 दे रहा है। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 0.04 की बजाय आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इस वैल्यू को आप खत्म करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट था इसका। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में बेटा आपको कहता है पी ऑफ जी लेस देन, जो सेकंड वाला पार्ट है पी ऑफ जी लेस देन -1.645।
अब बेटा सेम उसी तरह आप z लेस देन a है तो z लेस देन a में क्या आ जाएगा, फाई ऑफ a आ जाएगा। फाई ऑफ a यानी a की जगह आपके पास क्या वैल्यू है, अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, वो है -1.645। अब आप इसको बेटा हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा। नंबर 1 हम क्या करते हैं, इसका जो है मेथड लिखते हैं, क्या था, फाई। अब इसके अंदर आपने -1.64 को लिख दिया एक वैल्यू को कम करके, फिर प्लस इस वैल्यू को एज इट इज लिखा -1.645, उसके बाद ऐड किया इस वैल्यू में से लास्ट वाली को छोड़ के, सॉरी माइनस करते हैं, माइनस इसको -1.64 लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ दिया, नीचे हमने वैल्यू -1.6, यहाँ पे आप 4 नहीं लिखना है, इसको खत्म करना है और इसमें एक ऐड कर देना है माइनस, और यहाँ पे -1.64 ही आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, फाई ऑफ -1.65 ये वैल्यू, और उसके बाद माइनस फाई ऑफ -1.64, ये वही वाला मेथड लिखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फाई ऑफ -1.64 की। तो सेम हम टेबल में जाएंगे, टेबल में -1.65 को हम देखते हैं, -1.6 उसका जो है इंडेक्स नंबर 5, तो वो है 0.04947, 0.04947 इसकी वैल्यू आ गई प्लस। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको जब खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको यहाँ से खत्म करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस। मैंने नेक्स्ट स्टेप करने के बजाय उसको उधर ही हल कर दिया। अब हम इनको हल कर लेते हैं, क्या है, -1.645 प्लस 1.64, इसका आंसर आया हमारे पास -0.005 डिवाइडेड बाय, इनको सॉल्व कर लेते हैं, -1.65 प्लस 1.64 आया -0.01। उसके बाद बेटा इसका आंसर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, फाई ऑफ -1.65। तो अब टेबल में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में टेबल देखना सिखाया था, हम टेबल 9 में जाएंगे। टेबल 9 में हम सबसे पहले चेक करेंगे -1.6 को, तो 1.6 का इंटीजर कौन सा लेना है आपने, -1.6 का इंटीजर नंबर आपने लेना है 5 लेना है। तो इंटीजर नंबर 5 की वैल्यू बेटा ये है आपके पास 0.04947 और माइनस बेटा ये इंटीजर 5 की थी, -1.6 के इंटीजर 5 की ये वैल्यू थी, सॉरी इसको जो है ना यहाँ से गलती से लिखा गया, ये 5 की वैल्यू लिखी गई थी। अब हम 4 की वैल्यू देखते हैं, 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर 4 की 0.0505 और इधर भी वही आएगी, इसकी जगह भी 0.0505। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू एज इट इज आ गई, प्लस पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, ये हमारे पास ये माइनस और ये माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाय 0.01, हमारे पास आ गया 0.5। अब इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लें, 0.04947 माइनस 0.05050, तो ये बेटा आपके पास आया है -0.00103। अब इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। अब ये जो है आपके पास प्लस,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये देखें प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया है 0.0000515। अब बेटा इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस कर लें, आपके पास है 0.05050 और उसमें से माइनस करना है आपने जो आपका आंसर ये वाला था, तो इसको जब माइनस किया आपने तो आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास आ गया 0.0510। अब इसको अगर आप खत्म भी करना चाहो 0.05 तो अगली वाली वैल्यू में एक ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटी है, अगर 5 से बड़ी होती तो इसको हम 6 कर लेते। तो बेटा ये आपका इसका पार्ट नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें बेटा आपसे कह रहा है P ऑफ Z ग्रेटर देन 1.282, ग्रेटर देन 1.282। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं बचती। थर्ड वाला पार्ट है P ऑफ Z ग्रेटर देन 1.282। अच्छा अब बेटा देखें z ग्रेटर देन a है, तो z ग्रेटर देन a है तो हमारे पास क्या फार्मूला लगा, 1 माइनस फाइव ऑफ a क्या है 1.282। तो इसको फिर उसी तरह इक्वेशन a का नाम दे लिया, इसमें से हमने इसको अलग कर लिया फाइव ऑफ 1.282 को, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आपने फाइव ऑफ 1.28 इसको लास्ट को डिजिट को छोड़ के आपने ऐसे लिख दिया, फिर प्लस ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1.282 और उसमें से माइनस करेंगे 1.28 ये लास्ट वाली छोड़ के, फिर नेक्स्ट 1.2, अब इसमें एक ऐड कर देना 9 हो जाएगा और माइनस ये 1.28। ये सब में सेम यही फार्मूला लगेगा जब आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद फाइव ऑफ आपके पास क्या आएगा, फाइव ऑफ ये वाली वैल्यू 1.29 माइनस फाइव ऑफ 1.28। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 1.2 की जो है टेबल नंबर 9 में हम जाएंगे, 1.2 को चेक करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर 8। तो टेबल में हम आए 1.2 का जब हमने इंडेक्स चेक किया 8 वाला, तो 8 वाले इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू आई है 0.89973, 0.89973 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद प्लस अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो सेम मेथड है, पहले इन दोनों को आप माइनस करो 1.282 माइनस 1.28, तो वही हमारे पास क्या आया 0.002। नीचे वाले को जब हमने किया तो वो हमारे पास क्या आएगा 1.29 माइनस 1.28, तो ये आया 0.01। अब इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आती है। इस वाले की वैल्यू तो वही आनी है 1.28 की, वो क्या है 0.89973, और इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आती है टेबल से। टेबल में हम टेबल नंबर 9 में 1.2 और उसका इंडेक्स नंबर 9, तो 1.2 पे गए हम, 1.2 का इंडेक्स नंबर हमने क्या लिया 9 वाला, तो वो आया 0.90147, 0.91047। जी बच्चे यही है। अब सॉरी 9014 है, 014 है। अब आप इसको हल करेंगे तो आपका वही मेथड है सेम,
इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया 0.89973 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास क्या आएगा 0.002 डिवाइडेड बाय 0.01, आपके पास आया 0.2 और उसको मल्टीप्लाई आगे किससे किया 0.90147 माइनस 0.89973, तो आपके पास ये आया 0.00174। अब इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.2 से तो हमारे पास ये आ गया 0.000348 और इस साइड पे हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई 0.89973। अब बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। बेटा जब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास आया 0.90078। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस पाई ऑफ 1.282। अब हम क्या करते हैं 1 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 0.90078। अब हमने जब 1 में से ये वैल्यू माइनस की 1 माइनस 0.90078 तो इक्वल हमारे पास आ गया 0.0992। बेटा ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए यूज है उसका थर्ड वाला पार्ट। उसके बाद हम किसकी तरफ चलते हैं, फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास पाई ऑफ z ग्रेटर देन 1.96, पाई ऑफ z ग्रेटर देन 1.96। बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में आपका कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, z ग्रेटर देन a 1 माइनस पाई a, तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस पाई a। अब आपके पास 1 माइनस पाई a की जगह आपके पास क्या वैल्यू आ जानी है पाई ऑफ 1.96। 1 माइनस 1.9 का 6 वाला जो है वो इंडेक्स देख लेते हैं हम टेबल से। 1.9 का जो है वो 6 वाला इंडेक्स 0.9755 0.9755। अब 1 में से इसको माइनस कर लें, 1 माइनस 0.9755 तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0245। उसके बाद बेटा हम इसके आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं, जो ये था फोर्थ वाला पार्ट। अब हम फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें क्या कहता है, उसमें बेटा P ऑफ Z ग्रेटर देन 2.576, P ऑफ Z ग्रेटर देन 2.576 ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z ग्रेटर देन A है तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस पाई ऑफ A की वैल्यू है 2.576। अब हम इसको इक्वेशन A का नाम दे लेते हैं और इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पाई ऑफ 2.576, इसमें आपके पास बेटा क्या मेथड था, पाई ऑफ 2.757, उसके बाद प्लस इस वैल्यू को ऐसे लिखा 2.576 और उसके अंदर माइनस किया आपने क्या 2.57, लास्ट डिजिट को नहीं लिखना, और नीचे 2.5 इसके अंदर आपने क्या कर देना है एक ऐड कर देना है और इधर 2.57 ही आएगा और इधर आपके पास साथ क्या आ गया पाई ऑफ 2.5758 और माइनस पाई ऑफ 2.57।
5 7। बेटा सेम मेथड है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी टेबल में से 2.5 का 7 वाला इंडेक्स हम देखेंगे। 2.5 इंडेक्स नंबर 7। बेटा ये हमारे पास है 0.99492 0.99492। उसके बाद इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इन दोनों को डायरेक्ट कर लेता हूं। तो आपके पास क्या है 2.576 माइनस 2.57 डिवाइडेड बाय 2.58 माइनस 2.57। इनको जब हल किया तो हमारे पास इस पूरे का जो है वो आंसर आया 0.6। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है 2.5 की 7 वाले इंडेक्स पे। वो हमारे पास इसकी वैल्यू को एज इट इज लिख दिया जो आई थी 0.99492। और 0.2 की जो है हम 8 इंडेक्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0.2 की जब हमने 8 इंडेक्स पे वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आया 0.2 इंडेक्स नंबर 8 0.99506 99506। अब बेटा इन सबको हल कर लेते हैं। ये सेम एज इट इज हमने इसको लिख दिया 0.99492 प्लस ये 0.6 भी ऐसे ही आ गया। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है 0.99506 माइनस 0.99 और 492। हमारे पास 0.99506 माइनस 0.99492। तो ये आया हमारे पास 0.00014। इस वैल्यू को आपने 0.6 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 0.00084। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे 0.99492 प्लस जो आपका आंसर आया था ये आया 0.9950। जी बच्चे उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करते हो, ये आपने अभी इसको हल किया है। अब आप इसकी वैल्यू किसमें पुट कर दोगे, इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दोगे। क्योंकि हमारे पास असल में ये था, हमने अभी सिर्फ इतना पार्ट हल किया। अब हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 5 ऑफ 0.576। तो अब हम क्या करते हैं 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.9950। अब हम 1 में से इसको माइनस कर देते हैं 1 माइनस, तो हमारे पास ये आया 4.996 इंटू 10 रेज की पावर -3। अब इसको आप पॉइंट में लिखोगे 0.0049 आ जाएगा आपके पास। ये आगे ये भी साथ लिखनी है तो आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमारा आंसर है वो ये है बुक में 0.00। इसके बाद आपने ये डिजिट नहीं लिखने, इनको रिमूव करना है। तो ये डिजिट 9 है, तो 9 है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद बच्चे इसका जो है 6 वाला जो सेम है, 7 वाला भी सेम है और 8 वाला भी सेम है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी इसके पार्ट रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए वाला पार्ट है उसके जो आगे जुज़ हैं वो मैंने आपको जो है अभी तक जो है वो 5 करवा दिए और बाकी 3 है। अगर बेटा आपसे नहीं होंगे तो आप मुझसे जो है वो कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।